हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, जो कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि परसेंटेज का टॉपिक लिया जाए और मुझे भी सही लगा क्योंकि इट्स अ जनरल टॉपिक, तो इससे आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे और 5th से 8th क्लास के मैथ्स में तो ये बहुत हेल्पफुल रहता ही है। तो परसेंटेज में थोड़ा सा बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम आती है। इससे पहले आप क्वेश्चंस करें, आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझें कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का रियल मीनिंग, परसेंटेज की जगह अब मैं पी यूज़ कर रही हूँ। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितने में से भी हो, अगर आप उसको 100 में से फाइंड करने के लिए कहें तो उसे परसेंटेज कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी स्टूडेंट के 25 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। Out of 50 he got 25 marks. You have to tell what percentage he got. तो परसेंटेज बताने के लिए हमें क्या करना है कि आपको बताना है कि उसके 100 में से कितने मार्क्स आए। 50 में से 25 है, यू हैव टू टेल 100 में से कितने आए। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक बार यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें। देखिए, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट गोट मार्क्स 25, 1 में से 25/50 एंड आउट ऑफ 100 तो इनटू मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 50। तो 50% मार्क्स उसके हैं। 50% का मतलब है आउट ऑफ 100 द स्टूडेंट गॉट मार्क्स 50। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज कि किसी भी चीज़ को अगर आप आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर दें तो उसे परसेंटेज कहा जाएगा। अब बच्चों के अकॉर्डिंग चलो पिज़्ज़ा और चॉकलेट का एग्जाम्पल लेते हैं। उसमें सबके मुंह में पानी आ गया होगा शायद अभी तक। देखिए, एक पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा का इसके 4 पार्ट्स किए गए। पिज़्ज़ा के 4 पार्ट्स हुए और 1/4 पार्ट किसी ने खा लिया, ठीक है। तो 1/4 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स, तो कितने परसेंट हुआ ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है 25% हुआ ये, तो कैसे पता चलेगा। 1 में से कितना खाया, 1/4, और 100 में से देखने के लिए 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया 25%। तो 1/4 पिज़्ज़ा अगर किसी ने खा लिया है तो वो उसका 25% हो गया। अगर उसने हाफ पिज़्ज़ा खा लिया तो कितना हो गया, 50%। अगर 3/4 3 पीसेस खा लिए अगर 4 पीसेस में तो 75% पिज़्ज़ा, और पूरा मिलके पूरा एक सिंगल 100% पिज़्ज़ा हो गया है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर होने लगा कि परसेंटेज होता क्या है। सिमिलरली एक चॉकलेट है, उसके 10 पार्ट्स किए गए। 10 में से अगर एक पार्ट खा लिया गया, 10 में से अगर एक पार्ट लिया जाए तो उसको कितने परसेंट बोलेंगे। तो 100 में से कितना लिया गया, 10%। 10 में से एक पार्ट अगर हम यूज़ कर लिया जाए तो 100 में से कितने पार्ट हो गए, 10% पिज़्ज़ा एक पर्टिकुलर बच्चे ने ले लिया, सॉरी चॉकलेट ले लिया। 10 पीसेस थे, उसमें से एक पार्ट लेने पर हम कितनी चॉकलेट यूज़ हो गई, 10%। 2 पार्ट्स लिए तो 20%। तो अगर 100 में से किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। 3 एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब भी आपको किसी चीज़ की परसेंटेज बतानी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर परसेंटेज हटानी है मतलब उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको गिवन नंबर को 100 से डिवाइड करना है। ये छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज लगाने के लिए सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें और हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें। देखिए, अब है क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज।
आपको फ्रैक्शंस गिवन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन, पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इनटू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन आपको क्या गिवन है, 47/100। दिस इज अ फ्रैक्शन, सबको मालूम है a/b की फॉर्म में है। इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई द गिवन फ्रैक्शन विद 100, कैंसिल आउट 100 विद 100, सो यू आर गेटिंग 47%। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 3/5। तो सबसे पहले सबको ये मिक्स न्यूमेरल सॉल्व करना आता है। 5 1s are 5, 5 + 3 8, ये सबको आता है 8/5। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, सॉरी इनटू परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमने इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 is equal to 8 0 0, 8 2s are 160, so we got 160%। आई थिंक आपको सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि परसेंटेज गिवन है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 32%। अब मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपको परसेंटेज हटानी है, यू विल डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तो परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, तो आपको हटानी है, यू विल डिवाइड बाय 100। अब हम इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है, जितना हम कैंसिल आउट कर सकते हैं उतना कर देंगे। 4 से कैंसिल करिए, दोनों 4 से हो रहे हैं। 4 8s are 32, 8/25। इससे सिंपल और कुछ हो सकता है? इज देयर एनी कॉमन नंबर बिटवीन देम 8 and 25? नो, देयर इज नो कॉमन नंबर, सो आवर फ्रैक्शन इज हियर 8/25। और कभी कभी दे विल आस्क कि इसको रेशो में कन्वर्ट करो, तो रेशो में भी सेम है। पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद यू कैन राइट इट इन द रेशो एज 8:25। तो यहाँ से अगर फ्रैक्शन में आता है तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, और अगर आपसे कहा गया कि इसको रेशो में कन्वर्ट करिए तो 8:25। नाउ एक और पार्ट देखिए, 0.06%। तो ये परसेंट में है, सबसे हमें इसको फ्रैक्शन और रेशो दोनों में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो जो भी नंबर है उसका परसेंट हटा के हम बाय 100 कर देंगे। परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट स्टेप, इसका डेसिमल हटाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 0.06 डेसिमल के नाम का 1 होता है, और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी हम 0 अप्लाई करते हैं। छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 100 और ये वाला 100 ऑलरेडी था हमारे पास, तो 100 × 100। अब हमारे पास 2 200 हो गए हैं, और इन दो 100s को बहुत सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 100 × 100, जितना कैंसिल हो सके उतना कैंसिल कर देंगे। बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर, दोनों को 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3s are 6। अभी और कोई नंबर से हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इवन है और यहाँ ऑड है, तो 3/5000। 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 5000। तो इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन वी कैन राइट इट 3/5000, और रेशो में 3:5000। अब हम थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करेंगे। देखिए, अब आपको बताना है फाइंड द 32% ऑफ 425। अभी तक आपके पास सिंगल एक नंबर था और आपने उसकी परसेंटेज लगाई या हटाई। अब आपको किसी पर्टिकुलर नंबर की परसेंटेज फाइंड करनी है। जैसे कि जब भी हम शॉपिंग पर जाते हैं तो आप देखते हैं शॉप्स पे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, इस पे 10% डिस्काउंट है, 25% डिस्काउंट है। तो बीइंग अ चाइल्ड भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई 100 रुपीज़ की चीज़ है तो आपको वो 10%
10% डिस्काउंट दे रहा है तो आपको सिंपली 10 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 रुपीज़ की चीज़ आपको 90 रुपीज़ में मिल रही है। सिमिलरली अगर 150 रुपीज़ की चीज़ है तो आपको 20% डिस्काउंट है, तो पहले आप 150 का 10% कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज़ 15। 150 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 इतना नहीं कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पर सिर्फ आपको 150 के पीछे की ज़ीरो हटा देनी है। अगर 160 है तो आपको 16 रुपीज़ का डिस्काउंट है, इस तरह से होता है। अगर 162 है, इन केस अगर 162 है तो भी आप क्या करेंगे, 16 रुपीज़ अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये नहीं कि 16.20 पैसा में आता है तो 16 रुपीज़ हम लोग डिस्काउंट मान के चलते हैं। जैसे मार्केट में आता है 4000 3000 की चीज़ें जो होती हैं तो उसमें 10% डिस्काउंट में आपको 4000 में से दो ज़ीरोज़ हटा के एक ज़ीरो हटा के आपको 400 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, तो 4000 में से 400 को माइनस कर लीजिए, दैट इज़ 3600 रुपीज़ में आपको वो पर्टिकुलर ड्रेस या पर्टिकुलर चीज़ जो भी है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह आप परसेंटेज को जनरल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट अच्छी लगी कि मुझे थोड़ा सा जनरल फॉर्म बताना चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन हमारी डेली लाइफ में हाउ वी कैन अप्लाई दीज थिंग्स, ये सब आप बच्चों को आना चाहिए। अब है हमारा फाइंड 32% ऑफ 425। जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, सिंपली 20 30 तो हम कर ही लेते हैं, और इस तरह के नंबर्स को कैसे करते हैं। सबसे पहले 32% का मीनिंग क्या है, 32/100, क्योंकि परसेंटेज और हमें हटाना है तो 32/100। ये किसका परसेंटेज बताना है, 425 का। जैसे कि मैंने बताया 120 का आपको 5% बताना है। 120 का 5% क्या होगा, पहले आप 10% फाइंड करिए, दैट इज़ 12, और 5% के लिए उसका हाफ कर दीजिए, दैट इज़ 6। तो 120 का 5% कितना हुआ, 6 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पे 32% ऑफ 425, तो क्या करेंगे, इसको 425 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस नंबर का हमें परसेंटेज बताना है 32%। 32/100 इंटू 425, जितना कैंसिल आउट हो सकता है कर दीजिए। 5 2s are 50, 85 आ गया। 5 से सबको ये कैंसिलेशन प्रोसेस आता है। 5 4s are 20, 5 1s are 5, 70, और यहाँ पे देखिए ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट इज 8 इंटू 17, 136। तो 32% ऑफ 425 इज 136। इसी तरह बाकी के परसेंटेजेस इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके हर टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट है फाइंड अ नंबर हुज 13% इज 65। यहाँ पे तो आपको वो नंबर बताना है जिसका आपको 13% गिवन है। जैसे कि आपको 120 का 10% कितना होता है, 120 का 10% 12 रुपीज़। तो 10% ऑफ 120 इज 12। तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, परसेंटेज, वो नंबर और आंसर। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं और एक चीज़ कहीं पे भी मिसिंग कर देंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। आप एक कंसेप्ट माइंड में रखिए, तीन में से दो चीज़ें आपको हमेशा देंगे हर क्वेश्चन में, और एक को मिस कर देंगे, और सब में सेम प्रोसेस है। आप वही लगाते जाइए, यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर। फाइंड नंबर हुज 13% इज 65। तो यहाँ हम किससे वो करें हमें नहीं पता, तो हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट नंबर बी एक्स। क्योंकि अगर हमें परसेंटेज ही नहीं पता किसके ऊपर लेनी है तो हाउ वी कैन अप्लाई द प्रोसेस। तो यहाँ एक नई क्वांटिटी हमें खुद से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि वो नंबर जिसकी हमें परसेंटेज लेनी है। तो हमने उस नंबर को सपोज कर लिया x। नाउ 13% का मतलब है 13/100, और ये परसेंटेज किसकी लेनी है हमें, x की, और आंसर गिवन है कि 13% x का 65 है। क्लियर है सबको, गुड। नाउ x इज इक्वल टू 65 राइट हैंड साइड में एज इट इज़ रहा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ वो है वहाँ पर जाकर इनटू कन्वर्ट हो जाती है, 100 डिवाइड बाय 13। अब जितना कैंसिल आउट हो सकता है कर दीजिए, 13 5s are
500. So 13% of 65 is 500. Now see, we have to find what percent of 84 is 14. यहाँ पे हमें परसेंटेज बतानी है। आपको बताया 3 चीज़ें हैं, उसमें से 2 गिवन होंगी, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? परसेंटेज। सो वी हैव टू फाइंड कि कितने परसेंट 84 का 14 होगा। तो हम मान के चलते हैं लेट x%, लेट x%, जो चीज़ मिसिंग है उसको सपोज कर लेंगे, x% ऑफ जो गिवन है 84 इज 14। नाउ x% ऑफ 84 का क्या मतलब है? अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, जो भी परसेंटेज होती, मान लो कि 2% होता तो 2/100 इंटू 84, यहाँ पे x% है, सो x/100 इंटू 84। x% मीन्स x/100 और किसका परसेंटेज? 84 का, और इसमें हमें आंसर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 14। तो अब इसको जस्ट सॉल्व करना है, बस x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इट गिव्स यू द परसेंटेज। सो x इज इक्वल टू 14 इंटू 100, ये वाला 100 यहाँ से इधर जाएगा और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये सब आपको सॉल्व करना आता है। टू 7s are 2 4s are 7 1s are 7 6। अब ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 3s are, that is 50/3 is परसेंट। ये परसेंट जरूर लगा के आना आपको आंसर में, क्योंकि हमसे पूछा गया था व्हाट परसेंट, और वो हमने क्या सपोज किया था? x, और x की वैल्यू आ गई 50/3%। तो परसेंटेज फ्रैक्शन में भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज हमेशा एक होल नंबर ही होगी, कभी फ्रैक्शन में भी आ सकती है। 22.3 उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपको। ये सारा आपको शुरू में बता दिया गया कि रेशो, परसेंटेज, डेसिमल, हर किसी में हमारी परसेंटेज हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Krish secures 495 out of 750 in his exam। कोई स्टूडेंट है क्रिश जो 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 उसने सिक्योर किए। फाइंड अ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ज़्यादातर जो हम अपनी परसेंटेज है या तो शॉपिंग में यूज़ करते हैं या फिर एग्जाम में फाइंड करने के लिए कि हमने कितने परसेंट मार्क्स आए। तो क्रिश ने क्या किया, 495 मार्क्स आए, उसके कितने में से? 750 में से, और यहाँ हमें परसेंटेज बतानी है इसलिए इंटू 100 होगा। तो कैसे? 495 जो उसने सिक्योर किए और टोटल जितने में से भी आते हैं उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं। न्यूमिनेटर में 495 डिवाइड बाय 750, और क्योंकि परसेंटेज बतानी है तो इंटू 100। अब इसको सिंपली कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 2s are 10, 5 1s are 5 5s are 25, और ये 15 से सीधा कैंसिल करके 15 की टेबल सबको आती होगी, 33 2s are 66%। तो क्रिश के कितने परसेंट मार्क्स आए? 66%। जनरली स्टूडेंट परसेंटेज को यहीं पे सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स आए। आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि किसी बच्चे के अगर 50 में से 25 मार्क्स आए तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए? 25/50 इंटू 100, 50%। ये आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, और अब ये बड़े नंबर्स के साथ आ रहा है बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम परसेंटेज का ही एक और क्वेश्चन लेंगे। सी, नुपुर वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ ईयर। पूरे साल में 219 डेज स्कूल गई नुपुर। इफ़ हर अटेंडेंस इज 75%, अगर उसकी अटेंडेंस 75% है तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द स्कूल वॉज ओपन। कितने दिन स्कूल खुला? हमें मालूम है ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन पूरा टाइम स्कूल खुला नहीं रहता। तो कुछ एक डेज होते हैं जो हमारी वेकेशंस होती हैं। तो आपको बताना है कि अगर 219 डेज नुपुर स्कूल गई और उसकी अटेंडेंस 75% है तो स्कूल कितने दिन ओपन हुआ। तो मान लेते हैं जो चीज़ मिसिंग है उसको हम सपोज करके चल रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज इन विच द स्कूल वॉज ओपन इज इक्वल टू x। तो जितने दिन स्कूल ओपन हुआ उसका 75% डेज नुपुर स्कूल गई। तो क्या करेंगे हम? 75% ऑफ x
इज इक्वल टू 219 डेज। इस कंसेप्ट को दोबारा समझिए कि टोटल डेज जो स्कूल ओपन हुआ x है, उसका 75% उसकी अटेंडेंस है। तो इसका मतलब मान लीजिए, एक बार एग्जांपल से बताती हूँ कि मान लीजिए स्कूल 300 डेज ओपन हुआ, तो 300 डेज का 75% डेज वो स्कूल गई, तो 75% ऑफ 300, और ये गिवन है कि कितने दिन स्कूल गई, उसका 75% आपको ऑलरेडी गिवन है। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं सेम वैसा ही है, बस इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, और स्टेटमेंट को आपको बहुत ढंग से समझना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि जो स्कूल है वो फुल ईयर ओपन नहीं हुआ, तो वो कितने दिन ओपन हुआ ये आपको बताना है। तो ये आपने सपोज कर लिया कि x डेज स्कूल ओपन हुआ, उसका 75% डेज नूपुर की अटेंडेंस है। इसका मतलब है कि नूपुर 75 डेज ऑफ x, 75% ऑफ x वो स्कूल गई, एंड इट इज गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 219। तो अब 70, बस अब तो कुछ नहीं बचा, सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 75/100 इंटू x इज इक्वल टू 219 एंड x इज इक्वल टू 219। ये वाला कंसेप्ट दोबारा समझ लीजिए, कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड होगी, या तो उस वे से सीखिए, या यहाँ पे जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इंटू के फॉर्म में रखना है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 4s are 100, 25 3s are 3 1s are 3, 3 3s are 9। 292 डेज स्कूल ओपन हुआ, उसका 75% नूपुर स्कूल गई, और नूपुर स्कूल गई है 219। इसका मतलब 75% ऑफ 292 इज 219। आई थिंक आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपके पास अदर स्टेटमेंट सम होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा उलझा देते हैं, बाकी कंसेप्ट यही है पूरा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और मैं आई थिंक कि मैं परसेंटेज पे फिर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स लूँगी, और थोड़े से टिपिकल और डिफ़िकल्ट सम होते हैं जो बच्चों को करने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो अगर आपको लगता है तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन परसेंटेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर प्लीज़।